नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। आज की तारीख है 27 दिसंबर 2023, दिन बुधवार, और आज का विचार है आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। आइए बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। मोदी से मिलने पहुंचे कश्मीरी बच्चे, फिर वहां जो हुआ जानकर चौंक जाएंगे। राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी, शाह, अजीत डोभाल के साथ देश भर के डीजीपी को अचानक बुलाया गया। योगी को छेड़ा तो गुजरात लॉबी का झोला उठ जाएगा, पत्रकार के बिगड़े बोल। पाकिस्तान में चुनाव लड़ेगा हाफिज सईद का बेटा तलहा, भरा नामांकन। 12 सैनिक की मौत से बौखलाया तुर्की, इराक सीरिया में किए हवाई हमले। 16 कुर्द अलगाववादी मारे गए। वीर बाल दिवस पर पीएम मोदी बोले, सिख गुरुओं ने भारतवासियों को अपनी भूमि की महिमा के लिए जीना सिखाया। भगवा स्टॉल पहनने पर भाइयों ने घर से निकाल दिया। पुलिस के सामने कानपुर के मुस्लिम महिला ने लगाए बड़े आरोप। जम्मू कश्मीर पुंछ में 3 नागरिकों की मौत का मामला, सेना ने ब्रिगेडियर कमांडर पर लिया एक्शन। सोनिया खलगे को राम मंदिर ट्रस्ट ने न्योता भेजा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मनमोहन देवगौड़ा को भी बुलाया। कश्मीर का भी हो जाएगा गाजर जैसा हाल, राजौरी हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला के बयान से मचा बवाल। योगी सरकार के खिलाफ वरुण गांधी ने खोला मोर्चा, शराब को लेकर कही बड़ी बात। हमला करने वाले को समुद्र के अंदर से भी दूर निकालेंगे। लाल सागर में जहाज पर हुए हमले को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे विपक्ष के कई बड़े नेता। मोदी विरोधी सर्वे में राहुल की निकली हवा, इंडिया में भगदड़। ललन सिंह अगर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटे तो कौन बनेगा पार्टी का नया बॉस, रेस में है ये, वीडियो में जानेंगे आगे। पूरी दुनिया को पसंद आ रहे हैं भारतीय हथियार। 2022-23 में करीब 16,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कोलकाता के कालीघाट मंदिर की पूजा की। लोकसभा चुनाव में जाट भाजपा की खाट खड़ी कर सकते हैं, मिल रहे हैं बड़े संकेत। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर और धौलपुर के जाटों ने भरी हुंकार, दी बड़ी चेतावनी। कांग्रेस दे रही है बड़ी संकेत, गठबंधन से हो सकती है अखिलेश की विदाई। लोकसभा चुनाव में कट सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट, अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद अटकलें हुई तेज। 20,000 से ज्यादा हुती लड़ाके हमारे ज्वाइन करने को तैयार। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग तेज, मोदी सरकार के मंत्री ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए आवेदन बुधवार से शुरू। यूक्रेन में नाटो बेस देख बढ़का रूस, दी बड़ी चेतावनी। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, एक धोखा है, स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव की चेतावनी का नहीं दिखा असर। अलग थलग पड़े स्वामी प्रसाद, अखिलेश के बाद बोली डिम्पल, हमें उनकी बातों से मतलब नहीं, हमारा समर्थन भी नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केशव का पलटवार, कहा इससे ना तो हिंदू धर्म कमजोर होगा ना मंदिर निर्माण रुकेगा। सेना प्रमुख ने की राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात। वीर बाल दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिदान को किया याद, कहा जो बोले सोनिहाल सत श्री का काल। बिहार में बड़ी सियासी हलचल, ललन सिंह छोड़ रहे जेडीयू का अध्यक्ष पद, नीतीश कुमार बनेंगे पार्टी सुप्रीमो, लेकिन पार्टी ने किया खंडन। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अब चुनाव आयोग देगा जवाब, नोटिस जारी कर मांग सकता है प्रमाण, सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है फटकार। बीवी की मेडिकल रिपोर्ट ने बढ़ाई विवेक बिंद्रा की मुश्किलें, बिंद्रा के घर पहुंची पुलिस, जा सकते हैं जेल, मां ने पुलिस को सुनाई मारपीट की कहानी। कानपुर से जयपुर जाने वाली चलती बस में ड्राइवर करता रहा सोई हुई लड़की से लाउड म्यूजिक चलाकर, कंडक्टर हाईवे पर दौड़ाता रहा बस, केस दर्ज, हो सकता है एनकाउंटर। कल्याण बनर्जी ने फिर की उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, इस बार मोदी को भी लपेटा, बोले 1000 बार करूंगा, कोई नहीं रोक सकता। आईएनएस सिम्फाल बना नौसेना का हिस्सा, ब्रह्मोस से लैस युद्धपोत में समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। वॉरशिप में 8 बराक मिसाइल भी तैनात, दुश्मनों के उड़े होश। 25 मिनट के लिए पीएम मोदी से मिली थी ममता बनर्जी। मीटिंग के बाद बोली केंद्र ने गरीबों का पैसा रोका। इंडिया की बैठक में उन्होंने खड़गे का नाम सुझाया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर डिम्पल यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा लगता है कि ये सब सोची समझी साजिश के तहत और जनता में पॉजिटिव मैसेज देने के लिए ये कार्य किया गया है, जहां उनके सहयोगी को संघ का अध्यक्ष बनाया गया और फिर तुरंत उन्हें हटाया गया। 2047 का सपना साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर के 250 बच्चों से पीएम मोदी रूबरू हुए। वतन को जानो यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के करीब हर जिले के समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थी इस समय भारत भ्रमण पर हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। ये विद्यार्थी जयपुर और अजमेर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वह देश के विकास में सहयोग दें और विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने में मदद करें। राजस्थान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। जयपुर में 5 से 7 जनवरी यानी 3 दिन की एक विशेष बैठक हो रही है। सुरक्षा के मुद्दे को लेकर इस 3 दिन की बैठक को डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया है। इसे देखते हुए जयपुर की सुरक्षा हाई अलर्ट पर कर दी गई। इसमें देश भर के तमाम राज्यों के डीजीपी, आईजी और अन्य सीनियर पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है। इसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत 80 से ज्यादा अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इसमें देश भर के तमाम राज्यों के डीजीपी, आईजी और अन्य सीनियर पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है। साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा
सलाहकार अजित डोभाल समेत 80 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। अगले महीने ही अयोध्या में बड़ा आयोजन हो रहा है श्री राम के मंदिर उद्घाटन को लेकर। इससे पहले यह कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है। देश भर में सुरक्षा संबंधी तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जानी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी इस कार्यक्रम में न जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वहां मस्जिद थी और जबरदस्ती सरकार वहां मंदिर बनवा रही है। अलग अलग मीडिया चैनल पर यह खबर आई है कि ललन सिंह ने अपना पद छोड़ दिया है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह को मनाने की कोशिश की जा रही है। तब सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पार्टी की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। नीतीश कुमार पहले भी सीएम रहते हुए पार्टी चीफ की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार 2016 और 2019 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने किसी करीबी नेता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है रामनाथ ठाकुर का नाम। राजस्थान में बीजेपी सरकार के साथ ही भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद भरतपुर और धौलपुर के जाटों ने केंद्र में ओबीसी में आरक्षण की मांग के लिए भरी हुंकार। चुनावों में हार के बाद कुछ राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम पर लगातार की जा रही है टिप्पणी पर चुनाव आयोग संबंधित लोगों से आरोपों पर संबंधित प्रमाण मांगेगा। देश में ईवीएम के जरिए अलग अलग राज्यों के 140 से ज्यादा विधानसभा चुनाव कराए जा चुके हैं। इनमें से करीब 33 चुनावों में अब तक कांग्रेस जीती है, जबकि करीब 29 चुनाव भाजपा ने जीते हैं। और गौरतलब यह है कि ईवीएम को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबी लड़ाई चली। इस दौरान कोर्ट ने पूर्ण रूप से आश्वस्त होने और इनमें वीवीपैट जैसे बदलावों के निर्देश के साथ ही इसके व्यापक प्रयोग की मंजूरी दी थी। हाल ही में ईवीएम से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई थी। ईवीएम को हैक करने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कुछ साल पहले राजनीतिक दलों को इसे हैक करने की चुनौती भी दी थी। आयोग ने इसके लिए ईवीएम पर संदेह जताने वाले पर दलों को इसके लिए आमंत्रित भी किया था। इस दौरान कोई भी दल सामने नहीं आया था। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि करोड़ों परिवार उजाड़ने वाली शराब का राजस्व वृद्धि के लिए प्रचार किया जाना दुखद है। साथ ही सवाल उठाया कि क्या रामराज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने के लिए विकल्प नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राजौरी हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब तक भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं होती तब तक जम्मू कश्मीर का भी गाजा जैसा ही हाल हो जाएगा। अब्दुल्ला पिछले हफ्ते पुंछ में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की दुकान बंद हो चुकी है और वो विपक्षी गठबंधन INGI का हिस्सा नहीं है। हम इन सभी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। अपने इसी चैनल जीचेल्स पर देंगे आपको अगली अपडेट। लाइक करके शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।